बाज़ार से कुछ सामान चाहिए था तो हम खरीदने जा रहे थे वो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जामिया की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी कि मैंने जामिया में एडमिशन कैसे लिया। तो आज से 2-3 साल पहले मैंने ना रमज़ान के दौरे का एक क्लास अटेंड किया। उसके 1 साल बाद मैंने संडे क्लास अटेंड की थी और उस दिन एडमिशन हो रहे थे। तो जब एडमिशन हो रहे थे तो मैंने एडमिशन ले लिया। मैं तर्जुमा, तफसीर, तजवीद ये सब करना चाहती थी क्योंकि दुनियावी तरीम तो मैं कर ही रही थी, पर मैंने सोचा कि देखा जाए कि कुरान में जो लिखा है उसको समझा जाए, तजवीद के साथ कुरान पढ़ा जाए कि सादा जो हम पढ़ते हैं उसमें कितनी हराम बोलतियाँ होती हैं, फिर उसका गुनाह होता है। ऐसे ही 2-3 महीने उन्होंने मुझे ये पढ़ाया। फिर उन्होंने मुझे ना 30वें पारे का हिफ्ज़ स्टार्ट करवा दिया। फिर साथ ही उन्होंने मुझे बोला कि आपका आमा में एडमिशन भेज दिया। मुझे पता भी नहीं था कि आमा क्या होता है उस टाइम। फिर उस टाइम पता चला कि अच्छा जी आमा ये चीज़ है। और फिर जब आमा की बुक स्टार्ट हो गई तो हमारे घर में 2 प्यारे प्यारे ट्विन्स आ गए और फिर मेरी बहन की शादी भी थी। इन सारे चक्करों में हम इतने बिजी रहने लग गए। मैं बीमार भी रहने लग गई थी उन दिनों में। तो मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियां करती थी और 4 महीने थे, उसमें इतना सारा सिलेबस कवर करना था जो कि नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि मैं छुट्टियां भी करती थी, मेरी बहन की शादी भी थी, घर में ट्विन्स भी आ गए, बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी। फिर मैंने बात की जामिया में कि मुझे ना सिंपल वाले कोर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप पढ़ सकती हैं, आप करें, आप उस 4 महीने के अंदर अंदर मैंने फिर कोर्स किया और 900 में से मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही से उसका हक अदा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बहुत बेहतरीन पढ़ती तो मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती, क्योंकि बाकी जामिया में मेरे ख्याल से 1 साल में करवाया जाता है अम्मा का कोर्स। मैंने 6 महीने में करवाया था, 6 महीने में भी 4 महीने में करवाया था, 3 महीने में सिर्फ शुरू में तर्जुमा तफसीरी करवाते रहे थे। मैंने तो 4 महीने के अंदर मुझे लगा सिर्फ 2-2.5 महीने किया था, बाकी के टाइम पे तो शायद मैं छुट्टियों पे थी। बस अब मैं खासा में उम्मीद है कि ये भी बेहतरीन तरीके से हो जाए। सच बताऊं तो आमा में इतनी सख्ती नहीं थी, खासा में बहुत ज्यादा सख्ती हो गई हुई है, कसम से मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा सख्ती। कभी कभी तो मुझे रोना भी आ जाता है। टाइमिंग भी हमारी बढ़ गई है कि मेरी दास्तां आप सुनते चले और फॉलो करते चले।